Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 8 of unit number 3. So in the previous lecture basically हम लोगों ने start किया था curve fitting. जी हाँ, curve fitting क्या है? To establish the relation between two variable. एक हमारे पास dependent है और एक independent variable है, जहां पे हम लोगों ने देखी थी स्ट्रेट लाइन किस तरह से सेट करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx एंड हाउ विल आई सेट अप एन एक्सपोनेंशियल कर्व लाइक y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx, राइट. इन्हीं पे बेस हमने क्वेश्चन भी किया था और मैंने आपको उस लेक्चर में बोला भी था कि आप ये लेक्चर जरूर कर लीजिएगा सो दैट आपको कर्व फिटिंग का एक बेसिक आइडिया मिल जाए, सो हम आगे के लेक्चर्स बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे. नाउ अब इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं रिगार्डिंग कर्व फिटिंग के एक्सपोनेंशियल कर्व पे बेस और किस तरह के कर्व बन सकते हैं, उन पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल कर्व बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कर्व फिटिंग. सो वन टाइप कर्व हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज द बेसिक एक्सपोनेंशियल कर्व y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx. अगर आपको सेट करने के लिए आता है सेट द एक्सपोनेंशियल कर्व, तो हमें यही कर्व को सेट करना है. बट इसके अलावा अगर कोई भी रिलेशन आपके क्वेश्चन में मेंशन आता है लाइक यू हैव गिवन द कर्व टाइप y इज इक्वल टू a x टू द पावर b, तो इस टाइप का कर्व आपको क्वेश्चन में जनरली मेंशन आता है कि यू हैव टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशन टू द गिवन डेटा, राइट. सो प्रोसेस इसमें भी वही है. अगर आपको लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो प्रोसेस क्या था, जी हाँ, हम अपने गिवन कर्व को एक स्टैंडर्ड यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस bx अपनी स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट हमारी नॉर्मल इक्वेशंस बहुत इजीली बन जाए. बट कन्वर्ट करने के लिए आई विल टेक द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन. तो जब मैं यहाँ लॉग कन्वर्ट करूंगा तो आई विल गेट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस b log ऑफ x, right, as per the log properties. So once you make this equation, so यहाँ पे कौन किसके इक्वल आने वाला है, जी हाँ, कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल Y की वैल्यू होगी हमारी log of Y. Similarly, what is the value of capital A? Capital A is equal to हो जाएगा log of A. Now what is capital B? Now capital B मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैपिटल B क्या है. कैपिटल B एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जी हाँ, कांस्टेंट के इक्वल ही होती है. तो इस पूरे टर्म में विच वन इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज स्मॉल b. So that means this capital B is equal to this small b and this capital X becomes equal to log of x, राइट. सो बस यही यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी आप लोग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइन खुद ब खुद सेट होती है, राइट. सो वी हैव डन विद दिस इक्वेशन. सो हमारे पास कर्व को हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया है और एक बार स्ट्रेट लाइन आने के बाद वी नो दैट द नॉर्मल इक्वेशंस आर समेशन y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b समेशन x एंड समेशन x y इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. ये दो नॉर्मल लाइंस हमें फॉर्म करनी होती है फॉर द गिवन डेटा. नाउ अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए आपके पास एक और कर्व है. यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड ट्राई टू मेक द इक्वेशन कि जब हम इस कर्व को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे सो हमारे पास कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल Y, कैपिटल X की वैल्यू क्या जनरेट होने वाली है, राइट. बिकॉज हर एक एक्सपोनेंशियल कर्व हमारा इसी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होना है. तो व्हाट इज बेसिकली कैपिटल Y, व्हाट इज बेसिकली कैपिटल A, व्हाट इज बेसिकली कैपिटल B एंड व्हाट इज बेसिकली कैपिटल X, राइट. सो सेम वे है, अगर आपने किया हो तो वो क्या वे होगा, वही सेम चीज यहाँ पे आप लॉग करेंगे. सो वी विल टेक लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस x log b, right. Now this time this equation is converted into straight line. So what is capital Y? Capital Y is nothing but log of small y. What is capital A? Capital A is log of small a. What is capital B now? So capital B is constant. Capital B constant है और इस टर्म में constant कौन है this time? इस टर्म पे constant है that is log of B, राइट. तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी देखा उसमें वहां पे कांस्टेंट कौन था, केवल स्मॉल b. दैट्स व्हाई वी टेक कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b. बट यहां पे कांस्टेंट कौन है, यहां पे कांस्टेंट है log b. सो व्हाट इज कैपिटल B बेसिकली, दिस इज log ऑफ स्मॉल b एंड व्हाट इज कैपिटल X, कैपिटल इज नथिंग बट स्मॉल ऑफ x, राइट. सो दीज आर द वैल्यूज जब हम इस गिवन कर्व को स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करें. और उसके बाद क्वेश्चन वही नॉर्मल सॉल्व है कि इस स्ट्रेट लाइन को आप सेट करेंगे, फिट करेंगे बाय द नॉर्मल इक्वेशन समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x एंड समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. तो नॉर्मल लाइन सेट करेंगे, देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B.
बट अल्टीमेटली तो हमें कर्व कौन सा सेट करना है, हमें सेट करना है y इज इक्वल टू a बीटा और x, यानी कि वी नीड स्मॉल a एंड स्मॉल b वैल्यूज। तो वो जो हम यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B ले आएंगे, उसके बाद यहाँ से आपका स्मॉल a और स्मॉल b कैलकुलेट होगा विद द रिलेशन जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, राइट। तो इसलिए जो फॉर्मूलाज हैं कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग ये स्टेप अप्लाई करते हैं और वहीं से हमें फॉर्मूले आ जाते हैं कि बेसिकली कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज क्या है, राइट। सो नाउ come to the question. So this is the question based on this relation. Basically you have directly given the question कि obtain a relation of the form y is equal to a b to the power x for the following data by the method of least square, right? So this is our given x, this is our given y. First of all क्या चीज हमें देखनी है कि what is the curve, जो हमें बोला गया है कि ये कर्व हमें सेट करना है y is equal to a b to the power x. So सबसे पहला स्टेप मैं इसको यहाँ पे लॉग कर दूंगा. So will I log take it, तो ये हो जाएगा log of y is equal to log of a plus x log b, जैसा कि अभी हमने ये वाला कर्व देखा बिल्कुल सेम टू सेम है. उसके बाद आप यहाँ पे कैपिटल y is equal to कन्वर्ट कर देंगे. So these are the relation की कैपिटल y is equal to log y, कैपिटल a is equal to log a, कैपिटल x is equal to x and कैपिटल b is equal to log b, राइट. सो बट ये चीज आप क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाएंगे. लाइक यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ. वी विल टेक log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस x log b, और ये कोई रफ वर्क नहीं है, दिस इज योर फेयर वर्क. उसके बाद अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तभी मुझे यहाँ पे रिलेशन मिलेंगे. कैपिटल y इज इक्वल टू log ऑफ y है, कैपिटल a इज इक्वल टू log ऑफ a है, कैपिटल b इज इक्वल टू log ऑफ b है एंड कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x है. So once we get this equation, straight line equation, then उसके बाद second step क्या होता है? Second step होता है मुझे इस straight line को fit करना है. So I need normal equation. These are the normal equation कि summation y is equal to n a plus b summation x, summation x y is equal to a summation x plus b summation x square, right? So as per these normal equations मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए from the x and y? जी हाँ, मुझे चाहिए कैपिटल x जिसका समेशन, कैपिटल y उसका समेशन, कैपिटल x y एंड कैपिटल x स्क्वायर. तो इन द सेम वे हम क्वेश्चन टैबुलेट करना शुरू करेंगे. आई हैव रिटन x एंड y वैल्यू इन टैबुलर फॉर्म. देन मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए कैपिटल x जो कि यहाँ पे एज अ रिलेशन स्मॉल x के इक्वल है. सो इट इज स्मॉल x इक्वल, राइट. तो यहां से आपका समेशन x आ जाएगा. देन वी विल कैलकुलेट कैपिटल y, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि जस्ट प्रैक्टिस टू गेट दीज वैल्यूज, अदरवाइज आप पेपर में 110% श्योर हूं मैं कि आप लोग गलती करके आएंगे. बिकॉज जब हम कैलकुलेशन नहीं करते तो हमें वहां पे नहीं पता चलता कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. सो कैपिटल y हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ आई नीड कैपिटल एक्स वाई. तो इन दिस टेबुलेशन यू विल कैलकुलेट कैपिटल एक्स वाई एंड कैपिटल एक्स स्क्वायर एंड देन फाइंड आउट ऑल द समेशंस, राइट. उसके बाद जैसे ही आपने समेशन ले लिया, यू विल फॉर्म द नॉर्मल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे समेशन y है, समेशन y की वैल्यू 7.548. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी 7.5458 इज इक्वल टू n, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 है. तो दिस इज 5a प्लस व्हाट इज समेशन x, दैट इज 20b. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 33.1823 इज इक्वल टू 20a प्लस 90b. सो ये हमारी हो गई दो इक्वेशंस. इनको आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, सॉल्व कीजिए, कैपिटल a एंड कैपिटल b की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. सो अगर आपने कैपिटल a और कैपिटल b की वैल्यू कैलकुलेट की तो कैपिटल a की वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज इक्वल टू 0.31. जी हाँ, कैपिटल a यहां से सॉल्व करके आएगा 0.31 एंड कैपिटल b यहां पे सॉल्व करके आएगा 0.3. ये मेरे आंसर्स हैं, आप मैच कर सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली आपका यही आंसर मैच हो जाएगा. एंड वंस वी गेट द कैपिटल a एंड कैपिटल b वैल्यू, सो अल्टीमेटली मुझे तो ग्राफ ये सेट करना है y इज इक्वल टू a b बार x. तो यानी कि मुझे स्मॉल a b की वैल्यू चाहिए. तो व्हाट इज द स्मॉल a वैल्यू? जी हाँ, स्मॉल a वैल्यू अगेन विद दिस रिलेशन में मैं कैलकुलेट करूंगा कि स्मॉल a इज इक्वल टू anti-log of capital A. We have the value of capital A. So once you put the value, calculate this value, you will get small a is equal to 2.04. Similarly, small b again as per this relation that is equal to anti-log of capital B, और ये value आपके पास आ जाएगी 1.995. So once you get the value, then we can write the final result that y is equal to a b to the power x, यानी y is equal to 2.04 1.995 to the power x. This is the required relation जो आपको यहाँ पे सेट करना था.
और ये क्वेश्चन लास्ट पेपर में एज इट इज आ चुका है इन योर 10 मार्क्स वेटेज। तो 10 मार्क्स की वेटेज यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बनती है, बट अगर आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। सो ये तो हो गई एक्सपोनेंशियल कर्व वन टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में जैसे कि मैंने अभी बोला आ चुका है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट ईयर आपके पेपर में वापस आ चुका है, और ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम एक्स वाई जो हम खेल रहे हैं उसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम्स V is measured by the following data. You have given volumes, we have given pressure, and we have to fit this equation PV to the power gamma is equal to C. तो अगर मैं सबसे पहले आपको बोलूं कि you have to establish this curve, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको कौन यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, जी अब तक आप समझ चुके होंगे, गामा एंड सी, राइट। दीज आर द टू कांस्टेंट जिनकी वैल्यू एक्चुअली मुझे चाहिए, तभी मैं इस रिलेशन को यहाँ पे सेट कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव गिवन P एंड V वैल्यूज। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि इस कर्व में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। जैसे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें x और y मिलता है, सो वी आर क्रिएटिंग अ नॉर्मल लाइन इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx। सो दिस इन दिस इक्वेशन y इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन x, राइट। सो यहां पे अब ये भी एक एक्सपोनेंशियल कैटेगरी कर्व है, तो मुझे इसे भी तो स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करना है। सो बिफोर कन्वर्टिंग टू द स्ट्रेट लाइन पहले मुझे ये पता होना जरूरी है कि यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है एज पर द गिवन डेटा। सो अगर आप डेटा को देखेंगे तो जनरली जो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं, जो लाइन हम ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज अवर इंडिपेंडेंट, और जो हम उसके नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और यही सेम चीज यहाँ पे मेंशन भी है, द प्रेशर ऑफ द गैस कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम्स, यानी कि जब आप वॉल्यूम को चेंज करते हैं देन द वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज गिवन बाय दिस वैल्यू, राइट। तो कभी भी इस टाइप के वेरिएबल चेंज किए जाएं तो यू हैव टू लुक अप व्हिच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और तब आप अपने रिलेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, P है ना, तो बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दीजिए, एंड दिस बिकम C डिवाइड बाय V टू द पावर गामा और C इंटू V टू द पावर माइनस ऑफ गामा, राइट। अब हम इसको जैसे हमने सॉल्व करना सीखा है, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी कैन टेक log ऑफ P इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लॉग करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा log ऑफ C माइनस गामा log ऑफ V, राइट। अब इसको हम अपने स्टैंडर्ड यानी कि लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y? सो कैपिटल Y इज नथिंग बट दिस टाइम दिस इज log P, कैपिटल A इज इक्वल टू log ऑफ C। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस टर्म, व्हिच वन इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं V को बोलूं तो V इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, बट व्हिच वन इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट इज माइनस गामा। तो दिस टाइम कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस गामा एंड दिस कैपिटल X इज इक्वल टू log ऑफ V, राइट। सो अब मुझे अपनी एक तरह से स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, तो स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस जो कि मुझे पता है, दैट इज समेशन ऑफ y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b समेशन x एंड समेशन ऑफ x y इज इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। इन्हीं दो इक्वेशंस के बेस पे मुझे अपना टैबुलेशन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सो टैबुलेशन में आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, टैबुलेशन वैल्यू चाहिए समेशन y समेशन कैपिटल X समेशन कैपिटल XY एंड समेशन x स्क्वायर। सो आपके पास गिवन है V और P, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम टैबुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो एज पर नॉर्मल इक्वेशन जो भी हमने आपको दिखाई, समेशन y इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे हमें V और P गिवन है, ये मैंने पूरा का पूरा टैबुलेशन आपके सामने रख दिया है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और मैं तो यही कहूंगा सॉल्व जरूर कीजिएगा, राइट, कि आपको एटलीस्ट सॉल्व करके अपने आंसर्स को मैच करना है। एंड वंस यू फाइंड आउट द समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज, लाइक समेशन x है दिस इज log ऑफ V, समेशन y है दिस इज log ऑफ P। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वी आर यूजिंग log नॉट ln, ln इज बेसिकली बेस E, सो वी आर यूजिंग log बेस 10। तो कैलकुलेटर में कभी भी ln यूज मत कर कीजिएगा कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने के लिए, राइट, अदरवाइज आपका रिलेशन गलत सेट होगा, ठीक। सो टेबल्स आप लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप मैन्युअली अपना आंसर मैच करा सकते हैं एंड देन फॉर्म द इक्वेशंस, राइट। यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म करूंगा, 9.2765 यानी कि समेशन y इज 8.4339, तो दिस इज माय इक्वेशन 8.433 इज इक्वल टू 5 ऑफ a बिकॉज टर्म्स आर 5 प्लस b की वैल्यू दैट इज b और समेशन x की वैल्यू 9.2764,
6 यानी कि 6 5। सो एस्टैब्लिश दीज टू रिलेशन। उसके बाद आप यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे एंड वंस यू गेट द कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और जैसे ही आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है वी वांट टू कैलकुलेट दिस गामा फंक्शन एंड दिस सी कांस्टेंट सी। और ये कहां से आएंगे, b इज इक्वल टू माइनस गामा एंड a इज इक्वल टू लॉग c, यानी गामा की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी माइनस ऑफ b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज एंटी लॉग ऑफ a, राइट। तो यही सेम चीज यहाँ पे कैलकुलेट हुई हुई है, आप देख सकते हो गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b एंड c इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ a। सो विल गेट दिस आंसर एंड वंस यू गेट दिस आंसर यू कैन पुट द रिलेशन, यू पुट द वैल्यूज इन द रिलेशन एंड गेट द फाइनल रिजल्ट। सो ये दोनों क्वेश्चन आपके लास्ट के पेपर में है, इसलिए मैंने बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चंस को कवर किया है। बट फिर मैं यहाँ पे आपको यही कहूंगा कि क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन का प्रोसीजर समझना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, याद भी रह जाएगा, बट विदाउट कैलकुलेटिंग, राइट। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं सॉल्व चला रहे हैं, नहीं सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को खुद से, तब आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप माइट पॉसिबल कहीं पे अगर मुझे 3 डेसिमल तक वैल्यू लेनी है, आप उसे 2 डेसिमल तक ले जाएं और आपका लास्ट आंसर में डिफरेंस बहुत ज्यादा बन जाए। सो इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर कैलकुलेटेड है, सो दैट जो हमारा लास्ट आंसर बने दैट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द गिवन सॉल्यूशन, राइट। और तभी आपके मार्क्स कंप्लीटली फुल ऑन फुल मिलते हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक। इस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल कर्व आपको अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर कर्व फिटिंग में एक और टाइप का कर्व बनता है, और भी कई डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व है जो मैं आपको बताऊंगा कि उनमें नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, राइट। और एक मेनली जो कर्व नाम से आता है दैट इज कॉल्ड पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला, तो उस पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।